एक और बड़ी खबर की विधायक हुमायूं कबीर का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बहुत बड़ा आरोप सामने आ रहा है। ममता ने मुस्लिमों के लिए काम नहीं किया, हुमायूं कबीर ये कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदुओं के लिए काम किए हैं। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि वो मुसलमानों को गाली देते हैं। शुभेंदु की गाली पर चुप रहती है टीएमसी, ये हुमायूं कबीर कह रहे हैं। हुमायूं कबीर कभी ममता बनर्जी के साथ हुआ करते थे। हालांकि उनके बाबरी मस्जिद वाली जिद के चलते उन्हें पार्टी से हटा दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया और फिर अब वो ममता बनर्जी के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं मुस्लिमों के लिए कभी काम ही नहीं करती ममता बनर्जी। जरा सुनिए हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं। वजीर आजम मुख्यमंत्री जो है वो पहले से तो लीडर ऑफ द अपोजिशन जो शुभेंदु में हिंदू हिंदू कर रहे, तो भाई मुसलमान को खिलाफ जो वो बोल रहे, किसी ममता बनर्जी को पार्टी का जो स्पोक्स पर्सन है, जो सारे लीडर लोग है, कोई उनको खिलाफ कोई आवाज उठाया? कभी नहीं उठाया। फिर ममता बनर्जी ने सरकार में आने के बाद वो पुरी से जगन्नाथ मंदिर यहाँ लेके आया, 400 करोड़ रुपया सरकार का पैसा, सब लोगों को पैसा उनको दिया, मंदिर बना दिया। फिर सिलीगुड़ी में 21 एकड़ जगह भी दे दिया। यहाँ 15 एकड़ न्यू टाउन में, राजारहाट में 15 एकड़ और लगभग आज का दिन में 1100 रुपया नहीं, ये सब दे दिया। तो इनको तो हक कैसा करने का होना, अगले दिन चुनाव आएगी तो सब मुद्दा उठाएगी। कौन किसी को चुनाव में वोट डालेगी वो मालूम हो जाएगी। हुमायूं कबीर सिर्फ इतना ही भर नहीं कह रहे हैं, जुमे की नमाज को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने बड़ा दावा किया है। बाबरी निर्माण वाली जगह शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ने का दावा हुमायूं कबीर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नमाज के लिए लाखों लोग वहां पहुंचे और बाबरी मस्जिद निर्माण वाली जगह पर नमाज अदा की। जरा सुनिए। लाखों लोग आया एक साथ में, तो जुम्मा का नमाज नहीं अदा कर पाया। सारे लोग 50 से 60 हजार लोग एक साथ में नमाज अदा किया। फिर 50 से 60 हजार लोग को रास्ता में अगल बगल में जमीन में खड़ा था। इसीलिए मैं ऐलान कर दिया, पहला नमाज होने के बाद फिर 15 मिनट के अंदर दूसरा फिर नमाज अदा करेंगे। हुमायूं कबीर वो विधायक हैं जो कह रहे थे कि वो बाबरी मस्जिद बनवा कर ही रहेंगे और इसी बाबरी मस्जिद को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर है। पश्चिम बंगाल में क्यों बनाया जा रहा है बाबरी मस्जिद, ये बीजेपी का सवाल है। बाबरी निर्माण के पीछे ममता बनर्जी का हाथ बीजेपी बता रही है। दिलीप घोष बीजेपी के नेता, पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने ये बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण ममता बनर्जी के ही राज्य में क्यों हो रहा है। मस्जिद निर्माण को लेकर ममता बनर्जी पर क्या आरोप लगा रहे दिलीप घोष, जरा सुनिए। ये जो बाबरी मस्जिद वाला कॉन्सेप्ट है, पूरा देश में कहीं बाबरी मस्जिद नहीं है। और जो बाबरी मस्जिद बोला जाता है उसको यहाँ की जनता ने साफ कर दिया, अदालत के आदेश से मंदिर बन गई राम जी का। लेकिन बंगाल में क्यों बाबरी मस्जिद बन रही? क्योंकि इसको बांग्लादेश बनाने का साजिश हो रहा है, ममता बनर्जी का आशीर्वाद है। लेकिन ये जो पूरा ड्रामा था, ये जैसे जैसे एक्सपोज हो गया, अब वहाँ के जो सीधा साधा मुसलमान जो भावावेग से गए थे उनको भी पता चला ये ठीक नहीं है। और ममता बनर्जी की जो पीछे से हाथ है वो भी साफ हो गया, इसलिए लोगों का आग्रह कम हो गया है। मस्जिद बनाने में आपत्ति नहीं है, अभी तो उसका जमीन ही ठीक नहीं है, बनाओ मस्जिद, लेकिन कोई बाबर ओवर के नाम से नहीं बनाओ। वो कौन होता है हमारा देश का? कोई एक अत्याचारी था, आक्रांता था, उसके साथ क्यों आप जोड़ रहे हैं? अब यहाँ की समाज के साथ जोड़िए, मस्जिद बनाइए, अपना धर्म का पालन करिए, कौन मना करता है। बाबरी मस्जिद बनाने की बात कहने वाले हुमायूं कबीर है, जिन पर टीएमसी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। इन सबके बीच वो नई पार्टी बना रहे हैं, इसको लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। हुमायूं कबीर ने AIMIM से संपर्क किया है। हुमायूं ने असदुद्दीन अब्बासी की पार्टी से गठबंधन की इच्छा जताई है। हालांकि वो पहले कहते रहे कि AIMIM ने उनसे संपर्क किया था पार्टी में शामिल होने के लिए, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि वो AIMIM के साथ जाने की इच्छा रखते हैं। AIMIM ने कहा कि पहले हुमायूं कबीर बनाए अपनी पार्टी और फिर उसके बाद गठबंधन पर फैसला असदुद्दीन अब्बासी लेंगे। ये AIMIM ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। हमारे साथ बात करने के लिए
स्टेट प्रेसिडेंट इमरान जी हैं। सर, आपके तरफ से क्या स्टैंड है? हुमायूं कबीर ने तो क्लियर कर दिया कि वो आपके साथ हैं, आपसे बात कर रहे हैं। पार्टी का स्टैंड क्या है, आप लोग का स्टैंड क्या है? हुमायूं कबीर साहब ने बोला है ये बात, और जब उन्होंने बोला कि नहीं, वो इतना पॉजिटिवली बोल रहे हैं वो, लेकिन हम गठबंधन कैसे करें उनसे? उनकी पहले पार्टी तो बनाए, 22 तारीख को पार्टी अनाउंस करेंगे। मेरी उनसे बात हुई थी तो मैंने उनको बोला पहले पार्टी बनाइए, फिर आपकी बात रखते हैं असद साहब के सामने। तो मैंने बात असद साहब, वो पार्टी बनाएंगे फिर करेंगे, उसके बाद बात। अच्छा है, देखिए पॉजिटिवली क्या, असद साहब हमारा जो यहाँ बंगाल में जो सेंटिमेंट है, हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद मालदा मिलेंगे, उनका बहुत जबरदस्त मैसिव उनके सपोर्ट में आपने देखा है, जो उन्होंने शिलान्यास के बारे में बुनियाद रखी है बाबरी मस्जिद की, फिर आज पहली जुमा की नमाज की वहां पर उन्होंने। तो एक अच्छा माहौल है उनके लिए, हम लोग भी देख रहे हैं पॉजिटिव सोच है अपनी पार्टी की तरफ से। क्या लग रहा है कि पार्टी गठबंधन करेगी आपकी उनके साथ? क्या ऊपर के लेवल पे उस हिसाब से बातचीत आप लोगों की हुई होगी? क्या संदेश दिया गया है? देखिए, पहले वो पार्टी बनाए, उसके बाद गठबंधन की बात जो हम लोग अपनी बात रखे हैं, असद साहब के सामने भी रखे हैं। मैं उनसे हुमायूं कबीर साहब से बात भी की मैंने, उनका रिएक्शन लिया, वो क्या चाहते हैं असद साहब को मैंने बताया। अब पार्लियामेंट चल रहा है, वो 24 तक बिजी है, उसके बाद बैठे कुछ न कुछ फैसला आएगा। आखिरी फैसला असदुद्दीन ओवैसी साहब का रहेगा, यस और नो वो करेंगे, कहाँ बैठ, कितनी सीटों बैठे, कहाँ बैठेंगे। ये इरफान सोलंकी जो कि पश्चिम बंगाल एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा वो आपने सुन लिया। हुमायूं कबीर नई पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एआईएमआईएम के साथ अपनी राजनीतिक तमाम गतिविधियां आगे बढ़ाएं। अभिषेक राज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, लेकिन जिस तरीके से एआईएमआईएम की तरफ से रिएक्शन आया, ऐसा लग रहा है कि बहुत क्लियर है कि अगर हुमायूं कबीर पार्टी बना रहे हैं तो फिर एआईएमआईएम साथ देगी। कम से कम इरफान सोलंकी के बयानों से यह समझा जा सकता है। देखिए, बंगाल की राजनीति में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। ट्विस्ट इसलिए क्योंकि जो मालदा, मुर्शिदाबाद और उसके आसपास की जो सीटें हैं, वहां पे इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हुमायूं कबीर ने अच्छा माहौल बना के रखा है। ओवैसी की जो पार्टी है एआईएमआईएम, वो बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है। वहां की जो डिस्ट्रिक्ट की जो पूरी टीम है वो मॉनिटर कर रही है। और कल जब हमने बात भी की थी उनके स्टेट प्रेसिडेंट से, उनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी पूरे तरीके से पॉजिटिव है। 22 तारीख को हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी की नींव डालने वाले हैं। आपको याद हो तो 4 दिसंबर को उनको टीएमसी से सस्पेंड किया गया था एंटी डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत, और उसके बाद उन्होंने उसी दिन ऐलान किया था कि 22 तारीख को वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। अब 22 तारीख को जब वो नई पार्टी बनाएंगे, उसके बाद ऐसा माहौल और ऐसा लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है एआईएमआईएम, वो इनके साथ जा सकती है और दोनों गठबंधन करके बंगाल में चुनाव लड़ सकते हैं। अब तक जो सीटों की बात कही गई है उसमें 135 सीटें जो है वो हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि वो लड़ेंगे, और उसमें से उन्होंने दावा किया कि 95 सीटें वो जीतेंगे। ऐसे में जो गठबंधन का स्वरूप रहेगा और जो एआईएमआईएम जिस तरीके से अपना स्टैंड क्लियर करते हुए नजर आ रही है कि वो पार्टी बनाए, और अभी चीजें जो है वो पॉजिटिव लग रही है, क्योंकि कल भी हमने देखा था बड़ी संख्या में जो लोग थे वो हुमायूं कबीर के साथ नजर आ रहे थे। ऐसे में टीएमसी की जो जमीन है वो खिसकती हुई नजर आ रही है, और जो माहौल यहाँ बंगाल में बनाने की कोशिश की जा रही है, वहां पर जो ये तीसरा फ्रंट खोलने की जो बात है, यानी कि हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम का, ये बंगाल की राजनीति में अलग ट्विस्ट ला सकता है। और यही कारण है कि 22 तारीख को जब नई पार्टी बनेगी, अभिषेक आप बता रहे हैं कि आखिर हुमायूं कबीर वहां पर अच्छी भीड़ इकट्ठा कर पा रहे हैं। अगर एआईएमआईएम को देखें तो वो जिन राज्यों में भी चुनाव होता है वहां पर मुस्लिम बाहुल सीटों पर अपने प्रभुत्व को जमाने की कोशिश करती हैं। बिहार में वही करने की कोशिश की, सफलता मिली। पिछले साल बंगाल इलेक्शन में भी करने की कोशिश की थी, और इस बार हो सकता है कि उनके लिए बहुत अच्छी एक सीढ़ी मिल जाए हुमायूं कबीर के तौर पर। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।